कोटिम कोटि प्रणाम है। मैं पतित तू पतित पावन दास की अरदास है। ब्रजनंद आनंद कंद जसुदानंद तेरी आस है। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहो मति अनुसार। प्रेम सहित गति धरो सो बैठियो पवन कुमार। सो बैठियो पवन कुमार। आइए, बड़ी सुंदर बात है। अभी अभी आप लोग काजल शास्त्री के मुखारबंद से भगवान की अनन्य रसमयी कथाएं श्रवण पान कर रहे थे। हमारे और आपके बीच में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चलते हुए आज चतुर्थ दिवस यानी चौथा दिन आ पहुंचा है। बड़ी ही सुंदर बात है और ध्यान देते हैं, आते हैं, मन और वाणी को पवित्र करते हैं। 2 मिनट माता रानी के चरणों की वंदना करते हुए कथा प्रसंग को लेकर के चलते हैं। एक भक्त माता रानी के दरबार में जाता है, आराधना करता है, विनती करता है, माँ अरे बैठो कंठ हमारी माँ बड़ी आशा लगाई। बैठो कंठ हमारी माँ वो बड़ी आशा लगाई। माता रानी से विनती करता है, कहता है, माँ बड़े बड़े दानव तुमने मारे। बड़े बड़े दानव तुमने मारे और करेंगे सिंह सवार बड़ी आशा लगाई। बैठो हमार माँ ये बड़ी आशा लगाई। देखो कंठ हमार माँ बड़ी आशा लगाई। बैठो कंठ हमार माँ ये बड़ी आशा लगाई।
हमार माँ बड़ी आशा लगाई, हमार माँ बड़ी आशा लगाई। आशा लगाई माँ आशा लगाई, आशा लगाई मैया आशा लगाई, रुपए तो कंठ हमार माँ बड़ी आशा लगाई, हमार माँ बड़ी आशा लगाई। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो, बोलिए गवा देवी मैया की जय हो, बोलिए दुर्गे मैया की, बोलिए काली मैया की जय हो। आइए समय का विशेष ध्यान रखते हुए, समय अपनी तरफ इशारा कर रहा है तो विशेष ध्यान रखते हुए आते हैं, ध्यान देते हैं। अभी अभी काजल शास्त्री के मुखारविंद से आप लोग कथा श्रवण पान कर रहे थे। परीक्षित महाराज, कहाँ तक कथा सुनी आपने? दोबारा शादी करवाए दी दूसरी, तुम मुझे पता ही नहीं कर सकते थे, काय को दोबारा शादी करवाए रहे हो? नुकसान हुए तो शादी से का फायदा है? बोलिए गोविंद भगवान की। आते हैं, ध्यान देते हैं, सीधे कथा प्रसंग पर समय का विशेष ध्यान देते हुए। राजा कहने का भाव, अभी अभी आप लोग कथा श्रवण पान कर रहे थे कि राजा उत्तानपाद ने जब दूसरा विवाह किया, और परीक्षित महाराज राजा उत्तानपाद ही नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं संसार में जो चाहते हैं कि दूसरी ना तीसरी हो जाए तो बढ़िया है, लेकिन शादी हर कार्य का एक समय होता है। शादी के लिए एक समय होता है। एक कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है दो शब्दों में कि प्याह की चाह उठे मन में तो 15, 20, 25 लोग कीजे, 30 भई फिर 20 भई, 40, 50 नाम न लीजे। विवाह की भी एक उम्र होती है। विवाह करना है तो वैसे सरकार ने 20 और 22 साल की उम्र रखी है विवाह करने के लिए। ज्यादा से ज्यादा अगर गुजर जाए तो 22 नहीं 25 हो जाए, और 30 और 40 साल की उम्र जब हो जाए फिर भी तुम मन चाहो कि हमारी कहूं से शादी हो जाए, 40-50 की उम्र हो जाए फिर भी तुम, बहुत से लोग छुछात फिर रहे कि कहूं से हमारी जुगाड़ बन जाए, तो वो शादी की उम्र नहीं है। अब वो बताओ परीक्षित महाराज, शादी की उम्र है कि लकड़ियां कटवे की उम्र है? लेकिन वृद्धावस्था आ गई, काफी समय व्यतीत हो गया। बार बार रानी सुनीति ने समझाया, धन्य है ऐसी माता को, धन्य है ऐसी नारी को जो अपने ही पति का दूसरा विवाह करवा रही है, तभी तो इसका नाम है सुनीति। जो दूसरी रानी घर में आई है उसका नाम है सुरुचि। सुरुचि और सुनीति में अंतर क्या है? जिसकी सुंदर नीति हो, जिसके सुंदर विचार हो, जिसके सुंदर आचरण हो, वही सुनीति है। और सुरुचि स्वमाने कहते हैं संस्कृत में, स्वमाने अपने को, और रुचि माने रुचि, जिसकी अपने अंदर रुचि, अपने में रुचि हो,
और आज तो हम देखते हैं भैया परीक्षित महाराज आप तो नहीं पहुंच पाते हो, लेकिन कमेटी वाले लड़कन को इन्हें पूछियो ब्यूटी पार्लर पे लला लाइन लगवाओ पत्ते हैं। हाँ निरी माताएं हमने देखी, नई नई शादी हुई के जाए तो देखो भगवान के बाहर नुचवान के ले जाती 8वें दिन। हाँ आंखों से देखा है। कहाँ देखो हमारे तो हकीकत बता रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले संबल में हमारी कथा चल रही थी तो एक बाल उखड़ गया, इतना बड़ा बत्तोरा बन गया, 1 महीना तक परेशान रहे। और माताएं देखो ब्यूटी पार्लर की दुकान पे भगवान के बाहर नुचवाती चिमटियन से। धन्य है परमात्मा। आज हर हर गंगा के किनारे बैठे श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे राजन परीक्षित, धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ तो इन्हीं रानी के उदर से एक सुंदर से बालक ने जन्म लिया। रानी को कागबेड़ारनी कर दिया। रानी सुनीति ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया जिसका नामकरण संस्कार कराया गया। इसका नाम ध्रुव पड़ा। जो छोटी रानी थी सुरुचि, थोड़ा और समय व्यतीत हुआ तो छोटी रानी सुरुचि ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। कहाँ राजा उत्तानपाद एक पुत्र के लिए परेशान थे। दोनों रानियों से एक एक पुत्र हुए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। ध्रुव जिस समय पढ़ने के लिए पाठशाला में पहुंचे तो वही उत्तम से छोटे भैया उत्तम जो सुरुचि के पुत्र थे इनका नाम था उत्तम, सुनीति के जो पुत्र थे इनका नाम था ध्रुव। इनकी जब भेंट हुई राजा की कचहरी में पहुंचे तो राजा उत्तानपाद ने एक दिन ध्रुव को अपनी गोदी में उठा लिया। सुरुचि को जब पता चला तो दौड़ती हुई आई, एक तमाचा मारा गाल में, कहा दुष्ट, अगर तूने पिछले जन्म में थोड़ा सा भगवान का भजन किया होता तो हमारी सौत के गर्भ से नहीं बल्कि हमारे गर्भ से तू जन्म लेता, तब तू इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी है। रोते हुए ध्रुव पहुंचे हैं मैया के पास में। मैया से नाना बात समझाया तो यही ध्रुव महाराज 5 वर्ष की उम्र में भगवान का चिंतन भजन करने के लिए जंगल में गए। इन्होंने भगवान के दर्शन पाए हैं। भगवान के दर्शन पाने के बाद में लौट करके जिस समय भगवान विष्णु ने ऐरावत हाथी पर बिठा करके और ध्रुव को वापस अयोध्या में भेजा है। आज हर हर गंगा के किनारे बैठे श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे उत्तरानंदन परीक्षित, हमारे इस भारत में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं, बड़े बड़े धर्मात्मा हुए हैं जिन्होंने छोटी सी उम्र में, और धर्मात्मा ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी हमारे संसार में ऐसी, भारतवर्ष में ऐसी माताएं हुई हैं जिन्होंने धर्म के रास्ते पर चल करके अपना इतिहास में नाम लिख दिया है। परीक्षित महाराज, हमारा ये भारतवर्ष सभी देशों से सुंदर है। हम और आप जहां बैठे ये स्वर्ग से कम नहीं है। पहले भी मैंने आपको बताया था, रूस को रूस माता नहीं कहा जाता, इंग्लैंड को इंग्लैंड माता नहीं कहा जाता, पाकिस्तान को पाकिस्तान माता नहीं कहा जाता, लेकिन हमारे भारत को भारत माता के नाम से जाना जाता है। हमारे इस भारत देश में ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हुई हैं, ऐसी ऐसी माताएं हुई हैं जिन्होंने धर्म के रास्ते पर चलकर ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे प्रधान देवताओं को छोटा छोटा बालक बना करके अपने पालने में झुलाया है। धन्य है मेरी भारत की माताओं। आते हैं समय का विशेष ध्यान रखते हुए ऐसे ही को हमारे इस भारतवर्ष में अयोध्या नगरी में बड़े ही प्रतापी राजा हुए। आज हर हर गंगा के किनारे बैठे श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे उत्तरानंदन परीक्षित, एक बड़े ही प्रतापी राजा हुए हैं और धर्म के रास्ते पर चलने वाले जिनका नाम है महाराज त्रिशंकु। महाराज त्रिशंकु बड़े ही प्रतापी राजा थे। इनकी पत्नी, इनका विवाह हुआ तो सत्य प्रथा नाम की इनकी नारी घर में आई, और जो सत्य प्रथा नाम की नारी घर में आई है, बड़े प्रेम भाव से दोनों लोग रहने लगे।
श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे उत्तरानंदन परीक्षित, धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ तो यही सत्य प्रथा एक दिन अपने पीहर को चली गई, मायके को चली गई। तो महाराज त्रिशंकु ने देखा है काफी समय व्यतीत हो गया। एक दिन घोड़े को तैयार किया, घोड़े को तैयार करने के बाद में यही महाराज त्रिशंकु अपनी पत्नी को लेने के लिए चले हैं। रास्ते में जा रहे हैं तो रास्ते में जाते हुए इन्होंने देखा एक किसान एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ है और किसान की फसल को एक गाय खा रही है। राजा त्रिशंकु ने किसान को जागृत किया, जगाया और राजा त्रिशंकु ने कहा, बोले भैया किसान, तुम यहाँ सो रहे हो, तुम्हारी फसल को गाय खा जा रही है। उसी समय क्रोध में किसान उठा और उठने के बाद में लाठी हाथ में उठाई, आगे बढ़ा है जहां गाय फसल को खा रही थी। उसी समय इतना लाठियों का प्रहार किया है कि गाय के कूल्हे को तोड़ दिया है। और जब गाय के कूल्हे को तोड़ दिया है तो उसी समय राजा त्रिशंकु को गाय ने श्राप दिया। बोले राजा त्रिशंकु, भला मैं तेरा क्या खा रही थी, क्या ले रही थी, तूने मेरे कूल्हे को तोड़वा दिया। लेकिन जा राजा त्रिशंकु, हम तुझे श्राप देते हैं कि जिसकी चाहत में तू जा रहा है और जहां भी तू जा रहा है दहलीज को पार करेगा, वहीं जाते जाते दहलीज को पार करते करते तू एक मनुष्य से गधा हो जाए। महाराज त्रिशंकु जिस समय आज गिड़गिड़ाने लगे हैं, दोनों हाथ जोड़ करके गाय माता से कहने लगे हैं, माता मुझे हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। गाय ने नाना बात से समझाया, राजा त्रिशंकु, जो हमारे मुख से वचन निकल चुके हैं वो वापस नहीं हो सकते, क्योंकि बंदूक से निकली हुई गोली और मुख से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं हो सकती, लेकिन इसमें कुछ सुधार हो सकता है। पूछा महाराज त्रिशंकु ने महाराज गाय माता से, बोली माता क्या सुधार हो सकता है, अगर सुधार हो सकता है तो सुधार कर दीजिए। लेकिन 3 जन्म की अगर कोई पतिव्रता तुम्हारे ऊपर जल छोड़ दे आकर के स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में, तो तुम पुनः गधा से मनुष्य बन जाओगे। राजा त्रिशंकु चले हैं अपनी ससुराल। अरे हिलकी भर गई कोई नारी की छूट गई डकारी आज वही रानी सत्य प्रताप फपक फपक करके रोने लगी, परम पिता परमात्मा भला हमसे कौन सी ऐसी भूल हो गई, जिस नारी का पति भरी जवानी में मनुष्य से गधा बन गया हो, भला संसार में उसे कैसे चैन आ सकता है, क्या सम्मान पा सकती है। नाना बात से आज रो रही है, रोदन कर रही है। राजा त्रिशंकु ने बताया था, बताए के अनुसार वही रानी सत्य प्रथा जो राजा त्रिशंकु मनुष्य से गधा बन चुके थे, उस गधा को लेकर के चली है। मन में विचार करती है, सारे नगर में ढिढोला पिटवाया, अगर 3 जन्म की कोई पतिव्रता नारी हो तो हमारे पति के ऊपर जल छोड़ दे, जिससे हमारे पति पुनः गधा से मनुष्य हो जाएंगे। सभी नारियां का आगमन हुआ, सभी ने धीरे धीरे जल छोड़ा, लेकिन राजा त्रिशंकु पर कोई असर नहीं हुआ। और जब कोई असर नहीं हुआ तो परीक्षित महाराज, संसार के लोग कहते हैं कि कहां कथा में गदा हाक दिया, कहते हैं रानी सत्य प्रथा इस गधा को राजा त्रिशंकु को अपने साथ में लेकर के जाती थी, जहां भगवान की चर्चा, भगवान की कथाएं हुआ करती थी, वहां भगवान की कथाएं श्रवण पान करने के लिए ले जाती थी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। गधा को लेकर के जा रही है, सभी लोग मन में विचार करते हैं, रानी सत्य प्रथा से कहते हैं, बोले कैसी नारी है, अरे स्वयं तो कार्य कर रही है,
और उस गधा को अपने साथ में लेकर के जा रही है। अरे पागल है, इतनी दोपहरी में इतनी धूप में चल रही है, इस गधे के ऊपर बैठ जाती, बैठ करके चलती, गधा तुझे बिठा करके ले जाता। नाना भांत से लोग बातें करते हैं। वही रानी सत्य प्रथा चलती चलती आज काशी नगरी में पहुंची है, क्योंकि सत्य प्रथा ने मन में विचार किया कि भूतनाथ भोले बाबा ने काशी को तीनों लोगों से अलग बसाया है। हमने सुना है बड़े बड़े पापियों का उद्धार हो जाता है उस काशी नगरी में। और जब काशी नगरी में पहुंची है तो सभी लोगों ने देखा है एक नारी एक गधे को लेकर के आई है। सारा हाल बताया है रानी सत्य प्रथा ने। वहां काशी के जो नरेश थे, जो राजा थे, उनको हाल बताया तो काशी नरेश ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवाया। 3 जन्म की अगर कोई पतिव्रता हो तो इस गधे के ऊपर जल छोड़ दे, जिससे गधा से मनुष्य हो जाएगा। कोई और नहीं निकला अपने महलों से। एक सिया और सुन्नू नाम के मेहतरानी रहा करते थे। मेहतरानी ने कहा है बेहतर से, बोले महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो एक नारी अपने पति को लेकर के आई है जो गधा बन चुका है। उसका कहना है कि 3 जन्म की पतिव्रता नारी अगर इस गधे के ऊपर जल छोड़ दे तो वो पुनः गधा से मनुष्य बन जाएगा। आज मेहतर ने कहा है अपनी पत्नी से, बोले धर्म पत्नी का अधिकार तो कहने का उसी का होता है जो धर्म के रास्ते पर चलने वाली हो। भला हमारा और तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? उस नारी का जो पति है गधा से मनुष्य बन जाएगा, संसार तुम्हारा गुणगान करेगा। चली जाओ। अपने पति की आज्ञा पाई है, स्नान आदि से निवृत्त हुई और निवृत्त होने के बाद में यही मेहतरानी वहां पहुंची है जहां राजा त्रिशंकु और रानी सत्य प्रथा खड़े हुए थे। उसी समय मेहतरानी ने अंजलि में जल लिया और जल लेने के बाद में अपने पति के चरणों का ध्यान किया है। अरे मनसा बाचा कर्मणा, अरे मेरे स्वामी और जो पति चरण ध्यान। अंजलि में जल लिया, पति के चरणों का ध्यान किया। पति के चरणों का ध्यान करने के बाद मैं जिस प्रकार से आज जल के छींटे छोड़े हैं, उसी समय महाराज त्रिशंकु जो मनुष्य से गधा बने हुए थे पुनः गधा से मनुष्य हो गए। और जैसे ही आज महाराज त्रिशंकु मनुष्य से गधा से मनुष्य हुए हैं, उसी समय महाराज त्रिशंकु ने देखा है अपनी रानी सत्य प्रथा की तरफ। सत्य प्रथा से कहा, बोले रानी मुझे
मैं तो गधा बन चुका था, लेकिन गधा से मुझे मनुष्य बनाने वाला कौन है, उनके हमें दर्शन करा दीजिए। रानी सत्यप्रथा ने बताया, बोले महाराज जो सामने ये नारी खड़ी हुई है, इन्हीं की कृपा से इन्होंने ही तुम्हारे ऊपर जल के छींटे छोड़े हैं, जिससे तुम गधा से मनुष्य हो गए हो। राजा त्रिशंकु कहने लगा है, रानी सत्यप्रथा बुलाओ उस महतरानी को, क्योंकि हम किसी का एहसान नहीं लेना चाहते। जैसे ही आज इतनी बात सुनी है तो रानी सत्यप्रथा ने दोनों हाथ जोड़ करके महतरानी को पास में बुलाया। राजा त्रिशंकु कहने लगे हैं, महतरानी हम किसी का एहसान नहीं लेना चाहते, तुमने हमारे ऊपर जल के छींटे छोड़े, इसके बदले में तुम जितना भी धन दौलत चाहो हमसे मांग सकती हो। उसी समय महतरानी कहने लगी, बोले महाराज हमने कोई एहसान नहीं किया है, अपने पति के चरणों का ध्यान किया है, उस पार ब्रह्म परमात्मा की कृपा से हमने तुम्हें गधा से मनुष्य बनाया है। इसमें हमारा कोई फल नहीं है, हमारा कोई हाथ नहीं है, ये तो सिर्फ उस परमपिता परमात्मा जगताधार जगदीश्वर की कृपा है हमारे ऊपर, जिसके कारण मैंने तुम्हारे साथ में परोपकार किया है। लेकिन वही राजा त्रिशंकु कहने लगे, बोले नहीं हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम तुम्हारा एहसान लेकर के नहीं जाएंगे। जब इतने शब्द कहे हैं तो उसी समय महतरानी कहने लगी, ओरे राजा तुझे इतना बड़ा अहंकार, अपने धन का तुझे इतना बड़ा अहंकार हो गया है, तो जा हम तुझे श्राप देते हैं कि जितने जल के छींटे हमने तुम्हारे ऊपर छोड़े तुम या तुम्हारे ही कोई वंश का तुम्हारा बेटा आकर के इतने ही घड़े हमारे घरों हमारे महलों में आकर के भरेगा। इतना कहने के बाद में वही महतरानी अपने महलों में चली गई। राजा त्रिशंकु रानी सत्यप्रथा को साथ में लेकर के अयोध्या नगरी में आए हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। इन्हीं महाराज त्रिशंकु और सत्यप्रथा के एक पुत्र हुए हैं, जिनका नाम पड़ा है महाराज हरिश्चंद्र। महाराज हरिश्चंद्र भी अयोध्या के बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। और ऐसा ही नहीं, महाराज हरिश्चंद्र धर्म के रास्ते पर चलने वाले, प्रजा को पुत्र के समान मानने वाले, जो भी याचक राजा हरिश्चंद्र के दरवाजे पर आता है वो विमुख होकर के लौट करके वापस नहीं जाता है। एक दिन ब्रह्मलोक में सभा लगी हुई थी ब्रह्मा की। सभी संतगण बैठे हुए थे, सभी देवतागण बैठे हुए थे। विश्वामित्र में और गुरु वशिष्ठ में एक दिन संवाद हो गया, क्योंकि गुरु वशिष्ठ महाराज हरिश्चंद्र के गुरु थे। गुरु वशिष्ठ कहने लगे सभा में, बोला हमारा एक शिष्य है जिसका नाम है हरिश्चंद्र, बड़ा ही प्रतापी राजा है। विश्वामित्र कहने लगे गुरु वशिष्ठ से, बोले वशिष्ठ अपने शिष्य की इतनी बड़ी प्रशंसा मत करो। गुरु वशिष्ठ कहने लगे हमारा शिष्य प्रशंसा के लायक है, तब हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो विश्वामित्र जी बोले, सुनो महाराज, सत्य होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी होती है। सावन भादों के दिन आए तो सरता भी खूब उमड़ती है। विश्वामित्र जी बोले हैं गुरु वशिष्ठ से, बोले वशिष्ठ सुनो, सोना क्या खूब चमकता है, जब तलक दिखाओ आंच नहीं। ओ बाबा तेरे घर की बातें
विश्वामित्र ने कहा, जब तक सोने की पहचान नहीं होती है, जब तक उसे आंच न दिखाई जाए, क्योंकि पीला रंग तो सोने का भी होता है, पीला रंग पीतल का भी होता है। जब तक इसे जाना ना जाए, पहचाना ना जाए, तब तक कैसे कह सकते हैं कि तुम्हारा शिष्य इतना बड़ा प्रतापी राजा है। वशिष्ठ ने कहा, महाराज अगर ऐसी बात है तो जाओ परीक्षा ले लो हमारी शिष्य की। विश्वामित्र कहने लगे, चलो अगर ऐसी ही बात है तो चलो हम जाकर के तुम्हारे शिष्य की परीक्षा लेते हैं। और वही विश्वामित्र ने एक सूकर का रूप धारण किया, और जब सूकर का रूप धारण किया है, राजा हरिश्चंद्र की बगिया में पहुंचे हैं। कि जो थी हरी भरी फुलवारी, अब बन के सूकर सबई बिगारी, अरे कर रहे बगिया की रखवारी, और ले ले तेरा भजे पिछाड़ी। अरे चोटी हरी भरी फुलवारी, अरे बन के सूकर सबई बिगारी। आज वही विश्वामित्र ने सूकर का रूप धारण किया, और रूप धारण करने के बाद में राजा हरिश्चंद्र की बगिया में पहुंचे तो सारी बगिया को तहस नहस कर दिया। माली ने जिस समय सूकर को रोकना चाहा तो माली की जंगा को फाड़ दिया। आज वही माली रोता हुआ राजा हरिश्चंद्र के दरबार में पहुंचा है। राजा हरिश्चंद्र ने देखा है माली को। माली, अरे भैया माली, महाराज की जय हो। जय हो, जय हो महाराज की जय हो। जय हो, जय हो। कहो क्या बात है, क्यों? मालिक महाराज, बाग में सुअर आ गया है। सूकर आ गया है? हाँ महाराज। अरे ये तो जंगली जानवर है, कहीं जा सकते हैं। उसे महाराज उसने सिर्फ बगिया को उजाड़ दिया, मैंने उसको मारा तो महाराज मेरी जंगा को फाड़ दिया। महाराज तुम्हारी जंगा को फाड़ दिया है? हाँ महाराज। अरे अनजान पशु है, ऐसा करो हम तुम्हारा इलाज करवा देंगे, कुछ पैसे दे देंगे, चिंता मत करो। ठीक है महाराज। माली आज समझाता हुआ महाराज हरिश्चंद्र से कहने लगा, बोले महाराज सूकर आयो एको बागन, तोड़ सब डारे, कछु मानी भी संहारे गन। मेरी जंगा डारी है भारी, सूकर आयो एको बागन। पुकार सूकर आयो एको बागन में। नाना भाग से महाराज हरिश्चंद्र को समझाया। राजा हरिश्चंद्र ने भी माली को समझाया। बोले माली, अगर तुम्हारी जंगा को फाड़ दिया है, तहस नहस बाग को कर दिया है, चिंता मत करो। माली
इस समय संध्या का समय है और संध्या के समय पर किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। चिंता मत करो, तुम ऐसा करो, लौट करके बगिया में चले जाओ। सुबह का जब वक्त होगा तो सवेरे आकर के उस सूकर को हम देखेंगे। नाना बात से आज महाराज समझाया है। समझाने के बाद वे माली तो वापस चला गया। जब सुबह का वक्त हुआ और जब सुबह का वक्त हुआ तो महाराज हरिश्चंद्र ने अपनी सेना को तैयार किया और सेना को तैयार करने के बाद में उसी बगिया के पास में पहुंचे और बगिया के पास में पहुंच करके सभी सिपाहियों से कहा, बोले सिपाहियों, इस बगिया को चारों तरफ से घेर लो। अगर किसी के सामने से सूकर होकर के निकल गया तो वो सिपाही जीवित नहीं बचेगा। उस सिपाही का वध हम अपने हाथों से कर देंगे। पकड़ लो इस सूकर को। अरे भगवत प्रेमियों, जिस समय आज महाराज विश्वामित्र ने मन में विचार किया कि मैं अगर किसी सिपाही के सामने से होकर के गुजरता हूं, निकलता हूं, तो बेचारे किसी सिपाही की मृत्यु हो जाएगी, राजा हरिश्चंद्र उसका वध कर देंगे। वही विश्वामित्र सूकर का रूप धारण करके घुर घुर की आवाज करते हुए राजा हरिश्चंद्र के सामने से निकले हैं। राजा हरिश्चंद्र पीछे से चले हैं, सूकर का पीछा करते हुए। अरे तक तक तीर महिष चलावा, महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, महाराज हरिश्चंद्र जिस समय चले हैं, धनुष बाण हाथ में उठाया, घोड़े पर सवार हुए। अरे तक तक तीर महिष चलावा और पर चल सुअर शरीर चलावा। प्रगत तुरंत जाए मृग भागा और ऋषभ सब भूप चले उस नागा। आज वही महाराज हरिश्चंद्र सूकर का पीछा करते करते आगे निकल गए। सभी हो ब्राह्मण देव की देवता ने आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद देने के बाद में राजा हरिश्चंद्र ने पूछा है ब्राह्मण देवता को, ब्राह्मण देवता, इधर से तुमने कहीं सूकर जाते हुए देखा है? ब्राह्मण कहने लगे, बोले महाराज एक बात बताओ, तुम कौन हो, कहां से आए हो, सूकर की बात कर रहे हो? शकल से तो ऐसा मालूम पड़ते हो कि तुम कोई राजा महाराजा हो। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज शायद आपको पता नहीं है, हमें चक्रवर्ती राजा अयोध्या नरेश दानवीर हरिश्चंद्र कहा जाता है। ब्राह्मण देवता कहने लगे, हरिश्चंद्र मुझे विश्वास नहीं होता है, क्योंकि अयोध्या में जितने भी प्रतापी राजा हुए हैं उन्होंने शेर का शिकार किया। इससे पर जाऊंगा, थोड़ा सा धन लेकर के आऊंगा, अपने बेटी के हाथ पीले कर दूंगा। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज चलिए, मेरे महलों में जितने भी धन की आवश्यकता है उतना धन ले आइए, क्योंकि मेरे दरवाजे से कोई भी याचक आज दिन तक खाली हाथ लौट करके वापस नहीं गया है। विश्वामित्र कहने लगे, लेकिन राजा हरिश्चंद्र मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तू राजा हरिश्चंद्र है। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, फिर महाराज आपको विश्वास कैसे होगा? नाना भाग से समझाया, राजन अगर तू हमें दान देना चाहता है तो ऐसा कर, यहाँ पे अगर तुम राजा हरिश्चंद्र हो तो यहाँ पे त्रिवाचा भर दीजिए और उस दान का संकल्प कर दीजिए, और जब तुम दान का संकल्प कर दोगे तो लौट करके चलना, अपने महलों से हमें दान दे देना, धन दे देना। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे,
कोई बात नहीं महाराज, हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम ऐसे वैसे राजाओं से दान मांगते रहे हो। बोलिए गोविंद भगवान की। आज का होएगो बिटिया, रोटी खाए के नहीं आई हो? खाए के आई हो तो जयकारा थोड़ी जोर से लगाओ, जो मालूम पड़े कि ग्राम हवेलिया में कथा हो रही है। जब तुम लोगों में लड़ाई हुई तो देखो 3 गांव लोग आवाज जाते हैं, और जयकारों को नाव ले दे तो जिमालम पत्ते जैसे तुम्हें सांप सूंघा हुआ। सभी लोग जोर से जयकारा बोलो एक बार। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। एक बात बताओ शास्त्री जी, जब कहो तब तो हमारी माता ही बहने से ही कहते रहे तो क्या करो? बताए तो रहे हैं, बता रहे हैं, तुम सुन नहीं पा रही हैं। हम सुन तो बहुत देर से रहे, हम सबकी सुनते हैं। काजल शास्त्री वैसे एक बात बताएं हम तुम्हें, इनसे जयकारे बुलवाते रहो मातन से और ताली बजवाते रहो, उतनी बढ़िया बात है। हमारे भैया बंधु एक बार को न बजाएं ताली तो कोई परेशानी होना है। काहे के मारे? तुम्हें नहीं मालूम? हमें का मालूम? हमारे भैया बंधु अगर ताली न बजाए तो कोई बात ना है, क्योंकि हमारे भैया बंधन ने इन हाथन से कोई पाप। अरे जे तो इतने पाप। कितनी बढ़िया बहू है बाकी, वैसे तो खूब अच्छी लगते हैं, लेकिन बाकी ना का बड़ी है। जूरा खोल ले लली, फिर लली को जूरा खोलेगी, बात नहीं बात न में लगाए, फिर खोलेंगी बिटरिया को जूरा, और जूरा खोल के फिर वह जूड़ा में खोपड़ा में मांग करेंगे, तो बामे ते फिर डींगर पकड़ेंगे दो, ले बिटरिया एक डींगर तू मारे एक हम मारे, तो जे कोई पाप होएगा? अरे जीव तो जीव है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आत्महत्या तो आत्महत्या है। जे इनके हो जाते हैं तो तुम्हारे स्टाफ के तो हो जाते हैं। अच्छा बताइयो भैया करे के डींगर है, एक आध के बता सकती हो? काऊ को ना है, लेकिन जे मैया हजारों मर्डर है ना हाथन से कर देती है, करती हो? जे कोई मर्डर होएगा क्यों? तो तासे जे ताली बजाते रहे। और वैसे एक बात बताएं, तुम नजर नहीं करती हो, हमारे भाई बंधु जयकारा भी बोलते हैं, हमें देखो रोजाना का तो हो गई, सुन तो हो गए तो का तुम हमें चकमुंदरो समझते हो? तुम्हें चकमुंदरो कैसे समझेंगे, तुम तो चकमुंदरिया मालूम पड़ रही हो। हाँ? तुम चकमुंदरो कैसे हो सकती हो? तुम मुझे कह रहे हो कि दिखाई ना दे तो सुनाई ना दे, तो कब बहरे बैठे हैं सुनाई ना दे तो? बाबा देखो मशीन लगाए बैठे पे, अगर जरूरत हो तो ले आओ। बोलिए गोविंद भगवान की। देखो हम तुम अपनी माताओं को कितना समझाते हो। एक बार बुलवाए के दिखाओ तो हम जाने, जे बोलते हुए कि वैसे ही बैठे हैं गूंगे मसाले से बने। बुलवाओ। बुलवाए? पहले देखो तुम अपनी मातन से बुलवाओ। ओ जी मैया तुम मत बोलियो कोई, ठीक है? हाँ अपने स्टाफ की बात है, पहले तुम बुलवाओ, हम काहे को बुलवाओ? अच्छा पहले तुम लोग बोलो, फिर भैया पहले अपने स्टाफ से बुलवाओ, ताकि बात जे बोलेंगे तो फिर सीख ले कि कैसे जयकारो लगाओ जाते। सिखाए की जरूरत ना है, सिखाए की जरूरत ना है, सब जानती हैं, पढ़ी लिखी है बेटरिया। देखो देखना हमारे भैया बंधु, देखो हमने किसी भैया को समझाया तो नहीं, किसी को बताया तो नहीं, लेकिन देखो इनकी तरफ जयकारा कैसे बोलते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए कन्हैया लाल की। जा रही है गांव से आवाज बाहर के नहीं? और का बहुत तेज से, हमारी तो कान की पर्दा फट गई। जे जयकारो बोल रहे, जे जयकारो बोल रहे हैं,
जयकारो बोल रहे हैं और क्या कह रहे हैं? ऐसे जयकारो बोलो जाते। और देखो तुम्हारे स्टाफ की अब बोले, बोलिए कन्हैया लाल की, बोलिए गोविंद भगवान की। अब देखो तुम्हारी ढिगन आवाज ना, अब देखो कैसे बोलेंगे। आवाज आ रही है। बोलिए ठाकुर जी महाराज की, बोलिए आज के आनंद की। देख जो जयकारो लगा रही, क्या कह रही हैं? तुम कह रही हो ठाकुर महाराज, ठाकुर जी महाराज की जय, और जे कह रही है काजल कछु लाई हो सुमोते। ऐसे जयकारे लगाए जाता है। कोई बात नहीं, शास्त्री जी को मोबाइल रखो तो सो ले जाओ, आधो आधो कर लियो, दोनों पार्टी बराबर। अब भैया ये देख रही है कि माता जो हमारे भैया बंधु ताली नहीं बजाते हैं, तो एक बात बताएं, भैया बंधन को काम भी बहुत है, कार्य भी बहुत है। जितना धन जितना तुम खर्च करती हो तासे ज्यादा दुगना उन्हें पैदा करना पड़ता है। तो इसलिए कहना है, सुनो काजल शास्त्री, कि अपनी तो जैसे तैसे, अपनी तो जैसे तैसे, ऐसे या वैसे कैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा बजाओ ताली, आपका क्या होगा बजाओ ताली, आपका क्या होगा बजाओ ताली, आपका क्या होगा। इनकी तो जैसे तैसे, इनकी तो जैसे तैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा बजाओ ताली, आपका क्या होगा बजाओ ताली, आपका क्या होगा बजाओ ताली। मन भजले सीताराम, ओ राम तेरी लाज भजेंगे सामरिया। मन भजले सीताराम, ओ राम तेरी लाज भजेंगे सामरिया। देखो वे मैया वे बैठी हैं ऐसी, बिल्ले ना ताली बजाई, तुम बड़ी तारीफ करती हो अपने स्टाफ। तुम क्या कह रहे हो? इनकी तो जैसे तैसे हैं। चलो कोई आगे गाली देवे में तो आगे हैं? अच्छा गाली यही देती हैं, तो स्टाफ के ना देते गाली। हमारे जो हवेलिया में, हमारे तो कल कान में आवाज गई शाम को, छत पे लेटे थे सुकवान में थोड़ी थोड़ी आवाज जा रही भैया। और कहा बताएं काजल शास्त्री, सभी लोग आकर चलते हैं, एक 2 मिनट भगवान या दैया बिखरी गए गलियन होती,
गोविंद भगवान की जय हो। सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए। आते हैं कथा प्रसंग पर ध्यान देते हैं। इधर आनंद घाट पर विराजमान हर हर गंगा के किनारे बैठे श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे उत्तरानंदन परीक्षित, जिस समय राजा हरिश्चंद्र जिन्होंने ब्राह्मण देवता को देखा है, ब्राह्मण देवता ने नाना बात से समझाया। बोले महाराज, अगर आप हरिश्चंद्र हो, अयोध्या के राजा हो, तो ऐसा करो, यहां पर संकल्प कर दो और घर पे चल करके हमें दान दे देना। आज नाना बात से समझाया है तो राजा हरिश्चंद्र कहने लगे हैं, ब्राह्मण देवता अगर यही बात है तो चिंता मत करो, आज वही प्रतापी राजा हरिश्चंद्र ने का जवाब दिया है ब्राह्मण देवता से कहने लगे, बोले ब्राह्मण देवता अगर यही बात है तो लीजिए ला, आज हम संकल्प किए देते हैं कि सौगंध गुरु की खाता हूं, मैं अपना वचन निभाऊंगा। आज राजा हरिश्चंद्र कहने लगे हैं, महाराज कि सौगंध गुरु की खाता हूं, मैं अपना वचन निभाऊंगा। और दिल से मांगो, मुख से मांगो, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज मांग लीजिए क्या चाहते हो। उसी समय ब्राह्मण देवता कहने लगे, राजन पहले संकल्प कर दीजिए। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज संकल्प के लिए यहाँ मेरे पास में कुछ नहीं है। ब्राह्मण देवता कहने लगे, राजन कैसी बातें करते हो, अरे संकल्प में ऐसा करो, तुम्हारे पास में जो कुंजी लगाम है ना, उस कुंजी लगाम का संकल्प कर दो। ठीक है महाराज, ले उसी समय राजा हरिश्चंद्र ने कुंजी और लगाम का संकल्प किया। संकल्प करने के बाद में ब्राह्मण देवता को लेकर के चले हैं, अयोध्या नगरी में पहुंचे हैं। अयोध्या नगरी में जिस समय पहुंचे हैं, कोषाध्यक्ष को पास में बुलाया और कोषाध्यक्ष से इशारे में कहा, बोले देखो ब्राह्मण देवता आए हुए हैं, ये कुछ धन लेना चाहते हैं, ऐसा करो अंदर चले जाओ, महात्मा को जितने भी धन की जरूरत है उतना धन ला करके दे दो इन्हें। कि कोषाध्यक्ष को इशारे में और सोना दैया क्या लाने की, सब विश्वामित्र ने मुस्कुराई की, आई कही नई बात ठिकाने की। कोषाध्यक्ष से कहा, भैया सोना ला करके दे दो, जितने भी धन की जरूरत है। ठीक है महाराज।
ने कहा महाराज कुंजी तो दे दीजिए, चाबी तो दो निकाल के खजाने की। जैसे ही आज जेब में हाथ डाला है, चाबी का और लगाम का तो पहले ही संकल्प कर चुके थे, क्योंकि इस कुंजी और लगाम में तो सारा शासन आ जाता है। विश्वामित्र कहने लगे क्या कर रहे हो राजन? तुम्हें पता नहीं है, लेकिन सुनो, ये नौकर मेरा नौकर है, तू किसके हुक्म चलाता है, और कुंजी लगाम में सब आई है, तू चलाता है। विश्वामित्र कहने लगे राजन कैसी बातें करते हो, कुंज ध्यान करो, तुमने कुंजी लगाम का तो पहले ही संकल्प कर दिया है, और कुंजी और लगाम में तुम्हारा पूरा शासन आ गया है। ये शासन अब तुम्हारा नहीं रहा है, ये शासन हमारा हो चुका है। हमारे मंत्र पढ़ाई का 60 भार सोना अभी शेष रह गया है। अगर 60 भार सोना तुम देना चाहते हो तो हमें दे दो, और नहीं देना चाहते हो तो हमें हमसे मना कर दो, लौट करके हम वापस चले जाएंगे। आज वही प्रतापी राजा हरिश्चंद्र मन में विचार करने लगे हैं, ये क्या हुआ। दोनों हाथ जोड़ करके महाराज विश्वामित्र से कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, मेरे दरवाजे से आज दिन तक कोई भी याचक खाली विमुख लौट करके नहीं गया। बिकी जाऊं पुत्र नारी बेचूं, और दर दर की ठोकर खाऊंगा। महाराज मैं अपने तन को बेच दूंगा, अपनी धर्म पत्नी को बेच दूंगा, लेकिन तुम्हारा 60 भार सोना जरूर अदा कर दूंगा। बिक जाऊं पुत्र नारी बेचूं, कर कर ठोकर खाऊंगा। बिक जाऊंगा अधिकारों से, पर सतयुग कर्म निभाऊंगा। नाना बात से समझाया, महाराज चिंता मत कीजिए, अभी तो मेरा तन बाकी है, मेरा शरीर बाकी है। अगर कुंजी लगाम में सारा शासन आ चुका है तो सारा शासन मैं तुम्हें समर्पित करता हूँ, लेकिन जो तुम्हारा 60 भार सोना शेष रह गया, अपनी नारी को बेच दूंगा, अपने पुत्र को बेच दूंगा, अपने तन को बेच दूंगा, लेकिन आपका ऋणी नहीं रहूंगा। महाराज विश्वामित्र कहने लगे, राजन क्या तुम्हें अपनी नारी पर इतना विश्वास है? तुम्हारी नारी तुम्हारे कहने से बिक जाएगी? राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज मेरी पत्नी वो नहीं है। आज महाराज हरिश्चंद्र सामने खड़े हुए, ब्राह्मण देवता का सामने खड़े हुए। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, ब्राह्मण देवता मुझे अपनी रानी से 2 बातें कर लेने दीजिए, अपनी रानी को पूछ लेने दीजिए। ब्राह्मण देवता कहने लगे, जाओ, अगर तुम्हारी रानी मना कर दे तो हमसे मना कर देना, मैं लौट करके चला जाऊंगा। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र आज आगे बढ़े हैं महलों में की तरफ, रानी तारा इधर आरती का थाल लेकर के खड़ी हुई थी। राजा हरिश्चंद्र का जिस समय चेहरा उदास देखा है, रानी तारा कहने लगी, महाराज क्या बात है, क्या कारण है? जब तुम महलों में आया करते थे तो तुम्हारा फूल के समान चेहरा खिला हुआ करता था, लेकिन आज क्या बात है महाराज? और समझाती हुई बोली, प्राणनाथ
कि हर पल कलियों से खिलते थे और जब जब आंगन में आते थे। हर पल कलियों से खिलते थे जब जब महलों में आते थे। एक नया संदेशा लाते थे, एक नया संदेशा लाते थे। हर बात में तुमको मुस्कुराते थे। महाराज क्या कारण है तुम्हारा चेहरा फूल सा कुमलाया हुआ है? क्या कोई भूल बनी हमसे क्या? या दुख में कोई संगीन हुआ? बोलो बोलो कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो जिससे चेहरा गमगीन हुआ। तो हाथ जोड़ करके वही धर्म पत्नी कहने लगी, रानी तारा महाराज क्या बात है, तुम्हारा चेहरा कुमलाया हुआ है, क्या कारण है? तो राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को समझाते हुए बोले, हे रानी तारा हमसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। रानी तारा कहने लगी, महाराज आप जैसे चक्रवर्ती सम्राट से कभी भूल नहीं हो सकती है, कहो क्या कारण है, क्या बात है? तो वही राजा चक्रवर्ती सम्राट राजा हरिश्चंद्र आंखों में आंसुओं की धारा बहाते हुए बोले, हे रानी तारा अरे गए रनिया ब्राह्मण देवता ने हमसे कुची और लगाम का संकल्प करवा लिया। रानी ने पूछा, महाराज ब्राह्मण देवता का क्या कुछ और शेष रह गया है? राजा हरिश्चंद्र कहने लगे हैं, प्राण प्रिय उस ब्राह्मण देवता का हमारे ऊपर कर्ज अभी तक 60 भार सोना शेष रह गया है। अरे गए तिरवाजा में रनिया हारी, अब छूटे मेरे सब परिवार। कही है न्यारी 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 न्यारी, तुम रच गई हो लेकिन सुपर नारी।
वही राजा हरिश्चंद्र नाना बात से समझाते हैं, रानी क्या करूं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। एक संतगण आए हुए हैं जिन्होंने त्रिवाचा भरवा लिया, और त्रिवाचा भरवाने के बाद में हमसे कुंजी और लगाम का संकल्प करा लिया। कुंजी लगाम उसका संकल्प करने के बाद में अभी ब्राह्मण देवता का 60 बार सोना शेष रह गया है। नाना बात से आज वही रानी तारा कहने लगी, महाराज आप मेरे तन को बेच दीजिए। आज वही रानी तारा कह रही है, तब तक बेटा रोहतास आ जाता है। रोहतास कहने लगा है, हमारे जीते जी हमारे पिताजी के आंखों में आंसू, धिक्कार है ऐसे लाल को, धिक्कार है ऐसे पुत्र को, जिस बेटा के होते हुए उसके पिताजी की आंखों में आंसू। सारा हाल बताया है राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र रोहतास को, लाल क्या करूं, शायद मेरी किस्मत फूट चुकी है। रोहतास ने समझाया, पिताश्री हाथी के दांत के खिलौना बने भांति भांति, और बकरा की खाल थोड़ा पानी भरी लाई है। धानी की खाल को बांधत है सिपाही लोग, और मृग की खाल संतन के मन भाई है। मेरा की खाल को ढाल में लगाई जाती, और जमानुष की खाल काहू काम नहीं आई है। जवाब दिया, पिताश्री मानव का शरीर की अगर परोपकार में लग जाए तो सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य क्या हो सकता है। रोहतास कहने लगा, पिताजी हमें बेच दीजिए, ब्राह्मण देव का कर्ज अदा कर दीजिए। आज पुत्र कहने लगा है, पिताजी हमें दे दीजिए, हमें बेच दीजिए। रानी तारा कह रही है, प्राणनाथ हमारे शरीर को बेच दीजिए। धन्य है ऐसी माताओं को, हमारी भारत की माताओं, जो एक धर्म के रास्ते पर अपने पति के कहने पर अपने तन को बेचने के लिए तैयार खड़ी है। कि धरणी करणी है थबी भई ऐसी सुशील महिलाओं से, बलवानों की यदि इज्जत है तुम जैसी महिलाओं से। धरणी करणी है थकी भई तुम जैसी महिलाओं से, बलवानों की अति इज्जत है तुम जैसी महिलाओं से। ऐसी माता को उसी समय रानी तारा ने राजसी वस्त्रों को उतार करके रख दिया। राजा हरिश्चंद्र ने भी अपने वस्त्रों को उतार करके रख दिया। पुत्र रोहतास पास में खड़ा हुआ है, पुत्र रोहतास ने भी अपने वस्त्रों को उतार करके रख दिया। ब्राह्मण देवता के पास में पहुंचे हैं। ब्राह्मण देवता, हम तीनों लोगों को बेच दीजिए और अपना कर्ज अदा कीजिए। दोनों हाथ जोड़ करके महाराज हरिश्चंद्र ब्राह्मण देवता से कहने लगे हैं, लेकिन ब्राह्मण देवता, मैंने अपनी प्रजा को पुत्र के समान पाला है, इनके ऊपर कभी अत्याचार मत करना। और हाथ जोड़ करके कहने लगे हैं, ब्राह्मण देव, एक विनती नाथ हमारी, जो आज्ञा होई तुम्हारी, एक विनती
नारी मेरी जनता के नर नारी इन लड़कियों पति दुखारी मेरी जनता भूल मुझसे भारी भूल मुझसे भारी मुख टूट गए गिरधारी हो गई है आज राजा हरिश्चंद्र ने जैसे ही कहा है विश्वामित्र से बोले महाराज हमें क्षमा कर देना, हमारी प्रजा को हर हमेशा मैंने खुश रखा है, हमारी प्रजा को कभी दुख मत देना, चलो चल करके हमारे शरीर को बेच दीजिए। विश्वामित्र जी कहने लगे अरे राजन तू इतना अनजान हो रहा है, सभी नगर निवासी आसपास के सभी राजागण जानते हैं कि तू अयोध्या का एक चक्रवर्ती सम्राट है, भला तुझे लेने के लिए तैयार कौन खड़ा है, कौन तेरे तन को खरीद सकता है। आज नाना बात से समझाया, बोले महाराज हमने तो सुना है कि काशी को भूतनाथ भोले बाबा ने अपने त्रिशूल के ऊपर तीनों लोकों से अलग बसाया है, वही काशी नगरी सारे संसार का तारण तरण करने वाली है, हम लोगों का भी तारण तरण करेगी। महाराज मुझे विश्वास है कि मुझे काशी में लेकर के चलिए, काशी के लोग काशी के राजा हमें जरूर खरीद लेंगे, आपके कर्ज से मैं ओढ़ हो जाऊंगा, मर के बाद भी सम्मान पाऊंगा। नाना भाग से आज राजा हरिश्चंद्र रानी तारा पुत्र रोहिदास को अपने साथ में लेकर के चले हैं। हर 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 सभी नगर निवासियों को, अयोध्या वासियों को जिस समय पता चला है कि राजा हरिश्चंद्र आज हमें छोड़ करके जा रहे हैं, नगर निवासी सभी पीछे खड़े हुए। राजा हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़ करके अपनी जनता को प्रणाम किया, सभी लोगों से कहा मेरे जनता के लोगों, अरे हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश हम सन्यासी हो गए। अरे हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश हम परदेसी हो गए। बचपन का मंदिर, देश पुराना, देश पुराना, ये गलियां ये बचपन का मंदिर, देश पुराना, देश पुराना,
लगता है बेगाना, अब लगता है बेगाना। और हमने बदला देश, हम सन्यासी हो गए। हमने बदला देश, हम सन्यासी हो गए। छूटा अपना देश, हम सन्यासी हो गए। तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। नर नारी ही नहीं बल्कि राजा हरिश्चंद्र को जिस समय जाते हुए देखा है तो पशु पक्षी भी रोने लगे हैं, रोदन करने लगे हैं। राजा हरिश्चंद्र पशु पक्षियों को समझाते हैं, बोले नर नारी तो हमारे पास में नहीं आ सकते हैं, लेकिन पक्षी तुम तो उड़ करके आ सकते हो ना। ओ पंछी हम किस्मत के मारो, ओ पंछी हम किस्मत के मारो। भूल न जाना, भूल न जाना। ओ पंछी हम किस्मत के मारो, भूल न जाना, भूल न जाना। हरते जाना संदेश, हरते जाना संदेश, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम सन्यासी हो गए। हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम सन्यासी हो गए। हम तो चले परदेश, परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, सन्यासी हो गए। हम तो चले परदेश, परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम सन्यासी हो गए। आज वही राजा हरिश्चंद्र चलते जा रहे हैं, ब्राह्मण देवता पीछे से जा रहे हैं, साथ में बेटा रोहितास जा रहा है। वही एक फट्टी सी लगोटी पहने हुए है। कहाँ राजा हरिश्चंद्र की पत्नी रानी तारा कभी सेजों से नीचे नहीं उतरा करती थी। कहाँ राजा हरिश्चंद्र की पत्नी रानी तारा महलों से बाहर नहीं निकला करती थी। आज बन बन में मारी मारी घूम रही है। और इसी बीच हमारे भैया डॉक्टर सुभाष पाल चांदेहर निवासी ये 51 रुपए से हमें सम्मानित करते हैं।